मेरा नाम काजल है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर थी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अक्सर रात में सड़क पर खड़े होकर सवारी का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही रात होती, लोग मुझ पर गंदी निगाहें डालने लगते। मुझे महसूस होता कि उनकी नज़रों में मेरे लिए इज्जत नहीं, बल्कि अपमान था। पर मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पैसे कमाने के लिए मुझे रात में काम करना ही पड़ता था। एक रात मैं ज्यादा पैसे कमाने के लिए ओवरटाइम करने का फैसला किया। रात के करीब 11 बजे का समय था जब एक लड़का मेरे पास आया। उसके साथ एक लड़की भी थी। वह लड़का मुझसे कहने लगा, बस स्टैंड तक छोड़ दो। वह लड़की बहुत डरी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। लड़का पानी लेने के लिए पास की दुकान पर गया। तभी मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी और मेरी रूह कांप उठी। उस लड़की का चेहरा पहचाना हुआ लगा, जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा था। मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि यह वही लड़की है जिसकी गुमशुदगी की खबर मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ी थी। मैंने तुरंत समझ लिया कि यह मामला कुछ ठीक नहीं है। मुझे उसे बचाना होगा, लेकिन कैसे? मेरी सोचने की क्षमता जैसे एकदम ठप हो गई थी। मैंने अपने दिमाग को शांत किया और एक योजना बनाई। लड़का जब वापस आया, मैंने उससे कहा कि मुझे टैक्सी का इंजन चेक करना है, कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने उसे बाहर निकलने के लिए कहा ताकि मैं इंजन देख सकूं। जैसे ही वह बाहर निकला, मैंने तेजी से टैक्सी को दौड़ाया और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। लड़की ने मुझसे पूछा, आप क्या कर रही हैं? मैंने उसे शांत किया और कहा, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूं। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही मैंने पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और लड़की को सुरक्षित कर लिया। बाद में मुझे पता चला कि वह लड़की एक खतरनाक गिरोह के चंगुल में फंस चुकी थी और मैं उसकी जिंदगी बचाने में कामयाब रही थी। उस रात के बाद से मैंने ठान लिया कि अब मैं कभी भी सिर्फ मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और सुरक्षा के लिए भी खड़ी रहूंगी। उस रात की घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। पुलिस की सराहना ने मुझे गर्व से भर दिया, लेकिन साथ ही इस एहसास ने भी जकड़ लिया कि यह दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है, खासकर लड़कियों के लिए। उस लड़की की आंखों में डर और बेपसी मैंने करीब से देखी थी और यह बात मेरे दिल में बैठ गई थी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मुझे बुलाया। उस गिरोह के बारे में पूछताछ के लिए और भी जानकारी चाहिए थी, क्योंकि मेरे दिए हुए बयान से पुलिस को उस गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने में मदद मिली थी। मैं पुलिस स्टेशन गई और मैंने देखा कि वह लड़की भी वहां मौजूद थी। इस बार वह थोड़ी शांत और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। उसने मुझसे कहा, आपने मेरी जान बचाई। मैं कभी नहीं भूल सकती कि आपने मेरे लिए क्या किया। उसके ये शब्द मेरे दिल को छू गए। मैंने उससे कहा, यह मेरा फर्ज था। मैं खुद भी एक औरत हूं और मुझे समझ है कि डर और असुरक्षा क्या होती है। पुलिस की पूछताछ खत्म होने के बाद लड़की ने मुझे अपने घर चलने का आग्रह किया। मैंने सोचा, क्यों नहीं, और उसके साथ चल पड़ी। उसके घर पहुंचकर मुझे उसकी मां से मिलने का मौका मिला। उसकी मां ने मुझे देखते ही अपने गले से लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आप जैसे लोग ही इस समाज की असली ताकत हैं। आपने हमारी बेटी को हमें वापस ला दिया। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। उस परिवार का प्यार और आभार मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैं एक साधारण टैक्सी ड्राइवर थी, लेकिन उस घटना ने मुझे एहसास दिलाया कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर व्यक्ति अपने तरीके से दूसरों की मदद कर सकता है और समाज को बेहतर बना सकता है। इस घटना के बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं न केवल अपने लिए, बल्कि उन सभी के लिए लड़ूंगी जो खुद की लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर के पेशे को जारी रखा, लेकिन अब मैं एक बदलाव लाने के मकसद से काम कर रही थी। मैंने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर एक समूह बनाया जो रात में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करता था। हमने मिलकर पुलिस के साथ मिलकर काम किया और एक हेल्पलाइन शुरू की जिससे जरूरतमंद महिलाएं तुरंत मदद पा सकें। धीरे धीरे हमारे प्रयासों का असर दिखने लगा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई। अब लोग मुझे सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में जानते थे।
मैंने अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बना लिया था और उस ताकत के बल पर मैं न जाने कितनी महिलाओं की जिंदगी में रोशनी ला चुकी थी। उस रात की घटना ने मुझे सिखाया था कि एक छोटी सी पहल भी कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। उस घटना के बाद मेरे जीवन का उद्देश्य पूरी तरह बदल गया था। टैक्सी चलाना अब सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रह गया था, बल्कि यह मेरे लिए एक मिशन बन गया था। मैं रात में टैक्सी चलाते समय हर उस महिला की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती थी जो अकेले सफर कर रही होती थी। अगर मुझे किसी भी महिला की आंखों में डर दिखता तो मैं उससे पूछती कि क्या वह ठीक है, और अगर कुछ गलत लगता तो मैं तुरंत पुलिस को सूचित करती। धीरे धीरे मेरी पहचान एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर के रूप में बन गई जो महिलाओं की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। शहर के लोग मुझे साहसी दीदी के नाम से जानने लगे। लोग मुझ पर भरोसा करने लगे और मेरी टैक्सी में सफ़र करने वाली महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती थीं। मेरे इस काम के बारे में अखबारों में भी खबरें छपने लगीं और कई सामाजिक संगठनों ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मेरे प्रयासों की सराहना की और मुझे अपने अभियानों में शामिल होने का निमंत्रण दिया। एक दिन मेरे पास एक फ़ोन आया। यह फ़ोन उसी लड़की की माँ का था जिसे मैंने उस रात बचाया था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वह कानून की पढ़ाई कर रही है। उन्होंने मुझे एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जहां उनकी बेटी को एक सम्मानित संस्था द्वारा पुरस्कार मिलने वाला था। मैंने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे मंच पर बुलाया गया। उस लड़की ने मुझे मंच पर बुलाकर मेरे काम के लिए धन्यवाद किया और कहा, अगर उस रात यह दीदी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। इनकी हिम्मत और जज्बे ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं भी एक दिन वकील बनकर समाज में बदलाव लाऊं। उस पल ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। मुझे महसूस हुआ कि मेरी छोटी सी कोशिश ने किसी की जिंदगी को कितना गहरा असर दिया है। यह केवल मेरी जीत नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की जीत थी जो समाज में कुछ अच्छा करने का इरादा रखते हैं। उस लड़की का वकील बनना और समाज में बदलाव लाने का उसका सपना मुझे प्रेरित करता रहा। मैंने और भी महिलाओं के साथ मिलकर एक नेटवर्क बनाया जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों के खिलाफ आवाज उठाता था। हमने मिलकर जागरूकता अभियानों की शुरुआत की, जिसमें हम महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते थे और उन्हें आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी। समय के साथ हमारा यह प्रयास शहर के हर कोने तक पहुंच गया। महिलाएं अब खुद को अकेला और असहाय महसूस नहीं करती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ कोई न कोई खड़ा है। मेरे इस सफ़र ने मुझे यह सिखाया कि एक व्यक्ति की हिम्मत और सही दिशा में उठाया गया कदम समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आज भी मैं टैक्सी चलाती हूँ, लेकिन अब मैं खुद को सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर नहीं मानती। मैं एक योद्धा हूँ जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ रही है। और मैं जानती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी यह लड़ाई जारी रहेगी।